जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे अक्षय नवमी की। तो अक्षय नवमी का जो व्रत है, पूजा विधि है, वो हमें कब करनी है और इस वर्ष अक्षय नवमी कब है, किस दिन हमें पूजा करनी है और किसकी हमें पूजा करनी है, पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है और दान हमें किसे करना है और क्या दान करना है और किसकी हमें पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्या महत्व है आंवला नवमी का। ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं सांडिल्य हेमलता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के चैनल आदिशक्ति को नमन में। आप सभी को पता है कि हमारा जो 5 दिवसीय त्योहार है दीपावली, वो हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हमारा महाछठ पर्व का पर्व आता है, गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है और देवउठावनी एकादशी आती है। तो इन सभी व्रत और त्योहार से हटकर आज हम बात करेंगे किसकी, अपनी आंवला नवमी की। तो आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अक्षय नवमी का जो महत्व है, आंवला नवमी का जो महत्व है, वो बिल्कुल अक्षय तृतीया की तरह है। कहते हैं कि इस दिन दिया गया दान पुण्य, इस दिन किया गया पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का जो फल होता है वो अक्षय हो जाता है, मतलब जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मतलब विधान हैं अक्षय नवमी के। तो चलते हैं वीडियो की ओर कि इस दिन हमें किसकी पूजा अर्चना करनी है और कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। तो 10 नवंबर 2024 को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को इस वर्ष जो है अक्षय नवमी का जो व्रत है, जो पूजा पाठ है, वो किया जाएगा। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। बड़ा ही पवित्र जो है पौधा माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप इस दिन पूजा अर्चना करते हैं तो आपको संपूर्ण फल और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो पूजन सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए होता है और पूजा हमें कैसे करनी है, और व्रत, क्या आप इस दिन व्रत करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो व्रत के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह से शाम तक आपको इसका व्रत करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप पूजा अर्चना दान आदि कर लेते हैं तो आप व्रत अपना पारायण कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बताने वाली हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करना है। तो सर्वप्रथम अक्षय नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की स्वच्छता का ध्यान आपको रखना है, अपने घर की स्वच्छता और साथ में अपने घर के मंदिर का भी आपको ध्यान करना है। आपके पास लड्डू गोपाल हैं, जितनी भी आपकी जो है धातु की प्रतिमाएं हैं, सबको जो है पंचामृत स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान करा करके अक्षय उनके यथा स्थान पर उनको विराजमान कीजिएगा अपने मंदिर में। ठीक है, विराजमान करने के बाद अच्छे से उनको जो है वस्त्र आदि पहना करके, सुंदर सा श्रृंगार करके उनको आप विराजमान करके और उनकी पूजा अर्चना आप कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले का वृक्ष अगर आपके किसी पॉट में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो भी मैं बताती हूँ, और अगर आप घर में रहकर ही पूजा करना चाहते हैं तो आपको कैसे करनी है। तो अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी पात्र में जो है आंवला रख करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो गए, घर की स्वच्छता कर ली, आपने घर के मंदिर की पूजा कर ली, सूर्य भगवान को आपने जल दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजन सामग्री आपको एकत्र करनी है। पूजन सामग्री में आपको क्या चाहिए, कच्चा दूध चाहिए और कच्चा सूत चाहिए। कच्चे सूत की जगह आप क्या है,
मोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कलावा बोलते हैं। उसके बाद अक्षत चाहिए, पुष्प चाहिए, धूप चाहिए आपको। दीप दान करने के लिए रुई, देसी घी और दीपक चाहिए आपको। मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करिए, धातु के दीपक का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको आंवला फल चाहिए। फल आप अन्य भी रख सकते हैं, रुत फल भी रख सकते हैं आप, जो भी ऋतु के हिसाब से चल रहे हैं वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पुष्प रखने हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो पीले रंग का पुष्प उनको अर्पित करने के लिए रखिएगा, ठीक है। और शुद्ध जल आपको लेना है, शुद्ध जल लेना है, शुद्ध जल। ये सारी सामग्री आपको अपनी एक प्लेट में रख लेनी है। ध्यान रखिएगा कि जब हम पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो हमें उस जगह से उठना नहीं होता है। तो जितनी भी पूजा सामग्री मैंने आपको बताई है वो आप एक थाली में लेकर के बैठिएगा, या फिर जहां भी आप वृक्ष की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं वहां आप लेकर जाइएगा। आपको ध्यान रखना है, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं अपने गले और मांग को सोना न रखें, बहुत ही सुंदर तरीके से सज धज कर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हमें लक्ष्मी पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप जब करेंगे माँ लक्ष्मी की, तो उनके लिए आप श्रृंगार का सामान भी अपनी थाली में रख सकती हैं। तो श्रृंगार के सामान में आप 5 भी रख सकती हैं, 7 भी रख सकती हैं, 16 श्रृंगार भी आप रख सकती हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सारी सामग्री आप रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पूजा अर्चना घर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वृक्ष नहीं है, लेकिन इस दिन जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके, उसकी छांव में बैठकर ही हमें पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। लेकिन नहीं है तो आप वहां जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो साथ में अपने जो आपकी जो भोजन सामग्री हो ना, वो भी आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो वो, इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जिन भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आपको भोजन कराना है, आप उन्हें पहले से निमंत्रण देकर आइएगा, ऐसा आपको करना है। पूजन सामग्री लेकर के आप वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। वृक्ष के पास बैठ करके सबसे पहले आपको आंवले के पेड़ में जो है जल अर्पित करना है, फिर उसके बाद कच्चा दूध अर्पित करना है, फिर आपको जल अर्पित करना है। ऐसा करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, घी का दीपक आपको जलाना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, अक्षत और पुष्प लेकर के आपको पूजा करनी है। अक्षत और पुष्प लेकर के पेड़ की जड़ में आपको, उस गमले में या पेड़ की जड़ में आपको छोड़ देना है। जो आपने कच्चा सूत लिया है उसको ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का है तो उस पर हल्दी लगा लीजिएगा हल्की सी, ठीक है, उसे पीला कर लीजिएगा। पीला कर लिया आपने, अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा को विशेषकर बताया गया है कि हमें हल्दी से पूजन करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करके आपको रोली का तिलक जो है लगाना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करके, और विष्णु भगवान का ध्यान करके आपको हल्दी का तिलक पेड़ को लगाना है। जो भी आपका वृक्ष है उसको आपको लगाना है। उसके बाद कच्चा सूत या जो कलावा है आपके पास, उसके आपको 7 बार पेड़ से राउंड राउंड घुमा के आपको बांधना है। मतलब दैट मीन्स की परिक्रमा टाइप जो होता है, आपको एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा देनी है। 7, 11, 21 आपका सूत या कलावा इतना होना चाहिए कि आपकी वो परिक्रमा जो है पूरी हो जाए। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद जो आंवला फल है या ऋतु फल है या मिठाई है, जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है वो आपको सारा समर्पित करना है वृक्ष पर। समर्पित करने के बाद आपको अक्षय नवमी की, वैसे तो आंवले के वृक्ष के जो है 108 परिक्रमा का विधान बताया गया है, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको 7 परिक्रमा तो करनी ही करनी है कच्चे सूत या कलावे के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अक्षय नवमी की क्या पढ़नी है, कहानी पढ़नी है। फिर गणेश भगवान की भी कहानी पढ़नी है। उसके बाद आपको करनी है आरती। आरती आप करेंगे। आरती करने के बाद फिर जो आपने पूजन सामग्री में जो आपने श्रृंगार का सामान रखा है वो भी आप माता रानी को देखिएगा। आरती करने से पहले आपको जो भी पूजन सामग्री है वो आपको वहां पर समर्पित करनी है माता लक्ष्मी का ध्यान करके। तो उसके बाद आपको आरती वगैरह कर ली। आरती वगैरह करने के बाद से आपको
क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना के बाद आपको समर्पण करना है और कहना है कि हे प्रभु, आपकी पूजा अर्चना में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करें। इस तरीके से आप अपनी पूजा अर्चना संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी या किसी भी मान पक्ष को आपको भोजन कराना है। वहां पर भोजन कराने, जब आप भोजन कराएंगे तो सात्विक भोजन होना चाहिए और आंवला जरूर भोजन में शामिल होना चाहिए। आंवले की चटनी बना लीजिए, आंवले का अचार दे दीजिएगा, ठीक है। तो आंवला जो है भोजन में जरूर सम्मिलित होना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही इस दिन जो है भोजन आदि करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा भी वहीं की और खाना भी, अब क्या करें, विधान ही ऐसा है। तो जिस जगह आप बैठ करके पूजा कर रहे हैं वहीं आपको नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आंवले की छांव वहां आ रही हो, आंवले की वृक्ष की छांव वहां आपको मिल रही हो, वहां बैठ करके अपने मान पक्ष को या ब्राह्मणी या ब्राह्मण को बिठा करके, दोनों को जोड़े से बिठा करके आपको उनको भोजन कराना है। जब वो भोजन करके भोजन कर लेते हैं तो जो भी आपने पूजन सामग्री रखी होती है, दान दक्षिणा उसके ऊपर रख करके, और ब्राह्मणी को जो श्रृंगार का सामान आपने जो माता लक्ष्मी को जो समर्पित किया था, वो सारा सामान जो है ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दे करके, उनको दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। और इस दरमियान जो है आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जो जप है वो आपका निरंतर चलता रहना चाहिए। तो इस तरीके से जब वो आपके जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी, जब आप उन्हें विदा कर देते हैं, विदा करने के बाद आप अपने परिवार सहित जो है आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। बहुत बड़ा जो है अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा, व्रत का नियम जो है सुबह 6:22 से लेकर और 11:55 तक है। आपकी पूजा आदि समाप्त हो जाती है तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, व्रत पारायण आप अब कर सकते हैं। शाम तक का व्रत करने का कोई भी इसमें ऐसा नियम नहीं होता है। आप जब तक आप भूखे रह सकते हैं, जब तक आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जो आंवले के वृक्ष की जो पूजा अर्चना है वो 12 बजे से पहले आपकी हो जानी चाहिए। तो 12 बजे तक ही आपका व्रत पूजन अर्चना पूरा होना चाहिए और व्रत आपका पारायण 12 बजे के बाद आप कर सकते हैं। तो जय माता दी, यही थी मेरी तरफ से जो है आंवला नवमी की व्रत की जानकारी। और दूसरा मैं बताऊं कि इस दिन जो है कद्दू फल का दान किया जाता है। कद्दू फल का दान किया जाता है। कहते हैं जितने उसके अंदर बीज होते हैं ना, वो अक्षय फल की प्राप्ति देते हैं। तो इसीलिए अगर आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को अगर आप दान दे रहे हैं तो कद्दू फल, कद्दू जिसे कुम्हड़ा बोलते हैं, कुम्हड़ा मतलब सीताफल भी जिसे बोलते हैं, तो सीताफल का दान, ध्यान रखिएगा, दान कभी भी काट पीट कर नहीं दिया जाता है, साबुत आपको सीताफल का दान देना है। आंवले भी आपको दान देने हैं। आंवला और सीताफल, ये दो चीज आपको जरूर दान देनी है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को या अपने मान पक्ष को। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए अक्षय नवमी की, आंवला नवमी के नाम से जिसे हम जानते हैं, और जानकारी व्रत पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है ये जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।